आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अच्छा, जब आप बचपन में गलती करते थे तो टीचर आपको क्या सज़ा देती थी? टीचर सज़ा के तौर पर कभी हमसे उठक बैठक कराते तो कभी दीवार से लगकर एक कोने में खड़ा होने को कह देते। अब बड़े तो हम हो गए, लेकिन गलतियों का क्या, वो तो हो ही जाती है। बस उठक बैठक कराने का तरीका बदल चुका है। हुआ यूं कि इंडोनेशिया के बाली में बिना मास्क पहने फॉरेन ट्रैवलर्स मस्ती से घूम रहे थे। भला मास्क लगाकर अपना लुक कौन खराब करे? फिर जब वहां खड़े अधिकारियों ने सजा के तौर पर पुशअप्स लगवाए तो न चेहरे का लुक रहा और न घूमने का मजा। अधिकारियों ने मास्क ना लगाने वालों को 50 जबकि गलत ढंग से मास्क लगाने वालों को 15 पुशअप्स करने का आदेश दे दिया। ये तो मैंने इंडोनेशिया की बात बताई, लेकिन क्या पता किसे कहाँ ये तरीका भा जाए। अगर आप भी कहीं घूमने जा रहे हैं तो जरा विशेष ध्यान दीजिएगा। मस्ती और मौज में सजा अड़ंगा डाल दे, किसे पसंद है भला? नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का ये स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज, जहां बात होती है कोरोना से जुड़ी वो हर खबर की जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। फिर देर किस बात की, चलिए आज का सिलसिला शुरू करते हैं। आज क्या क्या बात होगी जल्दी से बता देती हूँ। वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुए 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली के कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीन लगवाने से हिचकिचा रहे हैं। क्या है वजह इस हिचकिचाहट की, जानेंगे। अभी तक बच्चों को लेकर हम लोग ये सुनते आए हैं कि इन्हें कोरोना का खतरा कम रहता है, लेकिन चाइना ठीक उल्टा कह रही है। क्या जरूरी है बच्चों को बुजुर्गों से पहले वैक्सीन लगवाना? और आखिर में आपकी मुलाकात डॉक्टर महेश सितारिया से करवाऊंगी, जिन्होंने हाल ही में वैक्सीन लगवाई है। सुनेंगे उनके कुछ जरूरी संदेश भी, लेकिन जरा सबसे पहले देश दुनिया से आई कोरोना अपडेट्स पर नजर डाल लीजिए। वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी मुख्यमंत्रियों को वैक्सीन लगेगी। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगेगी। ऐसे में सभी सांसद और विधायक जो 50 के ऊपर हैं, उनको दूसरे चरण में ये कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीनेशन ड्राइव के बीच तेलंगाना में एक एम्बुलेंस ड्राइवर की कोरोना वैक्सीन लगने के बाद मौत हो गई है। वहीं पंजाब के फिरोजपुर में एक आशा वर्कर की तबीयत बिगड़ी। हालांकि डॉक्टर ने अभी कंफर्म नहीं किया है कि यह साइड इफेक्ट वैक्सीन के कारण है या नहीं। देश में अब तक 7,86,842 लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीनेशन के बाद यूपी में 1, कर्नाटक में 2 और तेलंगाना में 1 मौत रिपोर्ट हुई है, लेकिन यूपी और कर्नाटक में हुई मौतों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वैक्सीनेशन से संबंध नहीं मिला है। भारत की ओर से भूटान और मालदीव के बाद अब बांग्लादेश और नेपाल में कोरोना वैक्सीन की खेप भेजी जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड की खेप सुबह सुबह ढाका के लिए रवाना हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए बहुत कम संख्या में स्वास्थ्य कर्मी आगे आ रहे हैं। उनका मानना है कि दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियों के बीच व्यावसायिक कारणों से हुई बयानबाजी ने भी वैक्सीनेशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम की रफ्तार बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाया है। बीते दिन कोविन ऐप में नई सुविधा जोड़ दी गई है, जिसके जरिए राज्य सरकारें अपने अनुसार वैक्सीनेशन सेंटर पर नए लोगों को शामिल कर पाएंगी। देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन लगवाने वालों की कम संख्या के चलते अस्पतालों में हेल्थ केयर वर्कर्स की काउंसलिंग की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि इस काउंसलिंग का बड़ा मकसद वैक्सीन को लेकर हेल्थ केयर वर्कर्स के मन में घर बना चुके डर और शक को दूर करना है। दिल्ली ने कोरोना टेस्टिंग के मामले में एक नया आंकड़ा पार कर लिया है। दिल्ली में अब तक 1,59,193 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है, जो कि दिल्ली की कुल आबादी का करीब 50% है। WHO के अनुसार यूके में मिला नया कोविड-19 वेरिएंट अब तक कम से कम 60 देशों में मिल चुका है। जिस वैक्सीन का इंतजार हम पैंडेमिक की शुरुआत से कर रहे थे, वो तो आ गई है, लेकिन उस पर बना अविश्वास अभी तक नहीं गया। राजधानी दिल्ली में पहले चरण की वैक्सीनेशन ड्राइव में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगनी है, लेकिन वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे लोगों की संख्या 50% भी नहीं हो पा रही। 20 जनवरी यानी मंगलवार को अब तक के सबसे ज़्यादा 4,936 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगी, लेकिन यह टारगेट 10,125 का 50% ही है। आज तक ने कुछ हेल्थ केयर वर्कर से बातचीत की है, जिसमें सामने आया कि वैक्सीनेशन ड्राइव की धीमी शुरुआत की एक वजह
हेल्थ केयर वर्कर्स के मन में वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवाल और डर है। कुछ को पिछले दिनों वैक्सीन लगवाने के लिए बुलाया गया, लेकिन वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। अब जहां वैक्सीन के पहले फेज में हेल्थ केयर वर्कर्स को ही लगना है, वहां इस तरह का उत्साह नहीं दिखना चिंता की बात तो है। आज तक रेडियो के रिपोर्टर पंकज जैन से मैंने बात कर पूछा कि वैक्सीन को लेकर ये अविश्वास क्यों है। देखिए, दिल्ली में अगर हम बात करें पिछले 3 दिनों की, जब वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई और उसके बाद हेल्थ केयर वर्कर्स को अपने रजिस्ट्रेशन के मुताबिक अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचना था, लेकिन ये देखने के लिए मिला कि रोजाना जहां एक अस्पताल में 100 लोगों को वैक्सीन लगवाना था, वहां पर सिर्फ 8, 10 या फिर पहले दिन की बात करें तो 40 लोग ही वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। तो ये आंकड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है और दिल्ली में फिलहाल ये आंकड़ा 50% से भी कम है। तो इसी चिंता को लेकर सरकार और प्रशासन अब जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्हें काउंसिल कर रहे हैं और साथ ही साथ इस काउंसलिंग का हिस्सा बनाने के लिए अलग अलग अस्पतालों में कार्रवाई भी की जा रही है। तो यहाँ आपको बता दें कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्हें इस बात का डर है कि क्या कहीं उन्हें वैक्सीन लगाने के बाद किसी तरह का साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, चाहे ये साइड इफेक्ट बुखार के तौर पर हो या फिर किसी एलर्जी के तौर पर हो। हमने कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स से बात की, उनके मन में इन्फेक्शन को लेकर भी सवाल है। यदि आपके शरीर में पहले से कोई चोट है या फिर किसी तरह का अंदरूनी घाव है तो क्या इस हालात में वैक्सीन लगवानी चाहिए। कुछ ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स हमें मिले जिन्हें स्पाइन इंजरी है, तो ऐसी स्थिति में क्या वैक्सीन लगाने की सलाह दी जानी चाहिए, ये सवाल हेल्थ केयर्स के मन में जूझ रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे हेल्थ केयर वर्कर से भी हमारी बात हुई जो कोरोना संक्रमित रह चुके हैं, तो उनका ये कहना था कि सरकार वैक्सीन लगाने से पहले एक कंसेंट फॉर्म हेल्थ केयर वर्कर्स से भरवा रही है और ऐसी स्थिति में हेल्थ केयर वर्कर्स की ये मांग है कि सरकार भी ये लिख कर दे कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। तो अलग अलग तरह के सवाल तमाम लोगों के जहन में है और हमारी ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई जो वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे तो थे, लेकिन जब वैक्सीन उन्हें लगाई जा रही थी उस वक्त ही उन्होंने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। उनका ये कहना था कि उन्हें किसी दवाई से एलर्जी है। एक हेल्थ केयर वर्कर से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्हें पैरासिटामोल से एलर्जी है और जब वो काउंटर पर पहुंचे वैक्सीन लगवाने के लिए तो इसके बारे में उन्होंने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर भी असमंजस में आ गए, कंफ्यूज हो गए और ऐसी स्थिति में जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उन्होंने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। तो अलग अलग तरह के सवाल हैं। वैक्सीन के डेटा को लेकर भी कई हेल्थ केयर वर्कर्स के मन में सवाल हैं कि क्या इसके डेटा सही हैं, क्या वैक्सीन सेफ है। लेकिन इस बीच ये डर और भ्रम की स्थिति जो बनी हुई है इसे दूर करने का काम भी सरकार कर रही है। तो सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है, इस अविश्वास को दूर करने के लिए क्या कर रही है पंकज? देखिए, सबसे अहम यहाँ पर है कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको पहले फेज में वैक्सीन लगाई जानी है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में 81 वैक्सीनेशन साइट हैं और इन तमाम साइट को अस्पतालों में ही बनाया गया है। तो यहाँ पर जो प्रशासन है उनकी तरफ से एक्सपर्ट बुलाए जा रहे हैं। ये बड़े बड़े जो हॉस्पिटल दिल्ली के हैं उनके डायरेक्टर हैं या फिर दिल्ली मेडिकल काउंसिल से जुड़े हुए डॉक्टर हैं, इन तमाम लोगों को एक्सपर्ट के तौर पर हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ सेशन का आयोजन कराया जा रहा है। इस दौरान जो हेल्थ केयर वर्कर्स अपने सवाल पूछने चाहते हैं वैक्सीन को लेकर, अगर उन्हें कोई शक है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इन सवालों के जवाब इस दौरान दिए जाते हैं। तो ये सिलसिला दिल्ली में शुरू हो चुका है। अलग अलग अस्पतालों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जहां पर वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं और लगवाना चाहते हैं तो दोनों तरह की जानकारी दी जा रही है। तो सरकार को इस बात की चिंता थी कि टारगेट तो बड़ा रख दिया गया है लेकिन लोग वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंच रहे हैं। अगर दिल्ली में 81 वैक्सीनेशन साइट हैं तो दिन भर में जो टारगेट है वो 8,100 का होता है, लेकिन देखने के लिए ये मिला कि 50% से कम लोग ही वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। तो ऐसी स्थिति में आगे देखना होगा कि जो सरकार को उम्मीद है हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ कि वो आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने पहुंचेंगे, वो उम्मीद कितनी पूरी हो पाती है। शुक्रिया पंकज। अब बात जरा चाइना की। वहाँ से एक रिपोर्ट आई है जो दुनिया से हटकर कुछ कहती है, या यूँ कहूँ तो ठीक उल्टा ही कहती है।
वुहान के रिसर्चर्स का कहना है कि सबसे पहले बच्चों को वैक्सीन दी जानी चाहिए क्योंकि ये बुजुर्गों से ज़्यादा इन्फेक्शन ट्रांसमिट करते हैं। किस आधार पर ये कह रहे हैं, कैसे ये किया गया रिसर्च, हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है, सुनिए प्रतीक वाघमारे की ये रिपोर्ट। जी खुशबू, दरअसल द लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों में कोरोना वायरस का खतरा कम है, लेकिन बुजुर्गों की तुलना में ये ज़्यादा संक्रामक होते हैं। लिहाजा घर के अंदर इन्फेक्शन को रोकने के लिए बच्चों को वैक्सीन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो क्या सच में बच्चे बुजुर्गों से ज़्यादा संक्रामक होते हैं और क्या उन्हें पहले वैक्सीन देनी चाहिए? यही सवाल मैंने इंटरनल मेडिसिन की एक्सपर्ट मंजिता दास से पूछा। तो नंबर 1, बच्चे डेफिनेटली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और इंफेक्शियस होते हैं और वो बच्चे ज्यादा फैलाते भी हैं बिकॉज उनको सिम्टम्स कम होते हैं एंड वो फैलाते हैं ज्यादा। लेकिन जैसे आज के जमाने में पेंडेमिक चल रही है, नॉर्मली जो है इंडिया में हम लोग बच्चों को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे, खेलने कम जा रहे, इवन इफ दे आर गोइंग आउट, बाहर जाते हैं तो अपने ही ग्रुप में होते 2-3 एंड मोस्ट ऑफ द सिटीज में जैसे मेट्रोज में बच्चों को अलाउ भी नहीं कर रहे, पेरेंट्स छोटे बच्चों को लेस देन 10 ईयर को बाहर जाते ही नहीं है। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो आई डोंट थिंक कि बच्चे को हम पहले वैक्सीनेट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, और तो ये जो वैक्सीन है नॉर्मली कोई भी वैक्सीन 2-3 साल लग जाता है आने में। अभी बिकॉज फास्ट ट्रैक हुआ है, पेंडेमिक चल रहा है, वी डोंट वांट कि बच्चों को पहले देते। जितना भी आप बोलो, वी आर quite sure that the vaccine is safe, but 100% safety हमें 2-3 साल बाद ही पता चलेगा। So I don't think all the parents, I am also a mother of 2, मैं अपने बच्चों को अभी नहीं लगाऊंगी। तो जैसा कि डॉक्टर मंजिता बता रही थी कि फिलहाल एक हिचकिचाहट सी है कि बच्चों को वैक्सीन दी जाए या ना दी जाए। तो बहरहाल खुशबू, मैं आपको बताऊं, ये रिसर्च अमेरिका और चीन के एक्सपर्ट्स ने 20,000 से ज़्यादा परिवारों पर किया है। ये स्टडी वुहान सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कंफर्म कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मामलों पर किए हैं। इस स्टडी का उद्देश्य ये जानना था कि घरों में कोविड के फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा किससे हो सकता है। इसके अलावा स्टडी में ये भी कहा गया कि बच्चों की देखभाल करने वालों को भी समय पर वैक्सीन दी जानी चाहिए। स्टडी के नतीजों के मुताबिक 1 साल तक के नवजात बच्चों में 2 से 5 साल के बच्चों की तुलना में 2 गुना और 6 से 12 साल की आयु के बच्चों की तुलना में 50% से अधिक संक्रमित होने की संभावना होती है। स्टडी के अनुसार बच्चों और किशोरों में बड़ों की तरह कोरोना के लक्षण विकसित होते हैं, लेकिन उनमें किसी गंभीर बीमारी का खतरे की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन खुशबू, हम सब चीन के रवैये से भली भांति वाकिफ़ हैं, उसके सरकारी मशीनरी का झूठा प्रोपोगेंडा वगैरह वगैरह। और क्योंकि ये रिपोर्ट चाइना की है जो पैंडेमिक के शुरुआत से ही सवालों के घेरे में है, तो कितना रिलायबल है ये स्टडी आने वाले दिनों के लिए, मैंने डॉक्टर मंजिता से ये पूछा। हमारे यहाँ पे बच्चे स्कूल कितने जा रहे, स्कूल हार्डली, कुछ जगह पे स्कूल है, कॉलेजेस है, मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना के कुछ एक रिपोर्ट इसके या उनके इसके बेसिस पे हमें अपनी कंट्री में अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम उनके हिसाब से चलाना चाहिए। तो खुशबू, यही डॉक्टर मंजिता का कहना था कि चीन के एक रिसर्च के बेसिस पर हमें अपनी वैक्सीन स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए और फिलहाल हेल्थ केयर वर्कर्स पर ध्यान देना चाहिए। शुक्रिया प्रतीक। तो फिलहाल डॉक्टर ने तो यही कहा है कि जब तक WHO इस पर कुछ नहीं कहती तब तक के लिए बस इंतज़ार करें। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे तो सुनेंगे वैक्सीन लगवाने के बाद कैसा फील किया एक डॉक्टर ने। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।
वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज मेरे यानी खुशबू के साथ। देखिए, तमाम अफवाहों और डर के बीच कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स आगे बढ़कर वैक्सीन लगवा रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स से आपकी मुलाकात करवाती हूँ। पहले ज़रा एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। तो डॉक्टर का नाम है महेश सुतारिया, सूरत से हैं, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। कैसा फील किया इन्होंने वैक्सीन लगवाने के बाद और इनके नज़र में वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है, आइए इन्हीं से सुनते हैं। हमारी सहयोगी श्रुतिका ने इनसे बात की है। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या तैयारियां आपने की थी जब आप वैक्सीनेशन लगवाने गए थे, उसके 24 घंटे पहले कोई प्रिकॉशन आपने ऐसा लिया हो? एक्चुअली बिफोर वैक्सीनेशन ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशन की वैसे जरूरत नहीं है। ये जो जी। हमारा लिस्ट कोविड वॉरियर के हिसाब से एसएमसी में गए थे सब हॉस्पिटल से, तो उन लोगों ने पहले ही हमको बता दिए थे कल आपका टाइम 10 बजे से 5 बजे के बीच में रहेगा और पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर कि वहाँ पे जाके आपको वैक्सीनेशन लगाना है। तो वो पहले से एसएमसी से इंफॉर्मेशन आई थी और उसके हिसाब से हम नॉर्मली जैसे रूटीन के हिसाब से ही गए थे। उसमें स्पेसिफिक कोई प्रिकॉशन की जरूरत नहीं थी। जी, जब आप वहाँ पहुँचे वैक्सीनेशन सेंटर पर, तो क्या माहौल था वहाँ पर? वैक्सीनेशन सेंटर पे अच्छी तरह से अरेंजमेंट था, जैसे कि एसएमसी के कोऑर्डिनेटर उसका रजिस्ट्रेशन पे था, जो आधार कार्ड देख के और नेम वेरिफिकेशन कर रहे थे। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करके हमको वैक्सीनेशन देने के लिए जाना रहता है। वहाँ पे एक ट्रेन नर्सिंग स्टाफ थे, वो लोग हाथ पे शोल्डर पे वो वैक्सीन का टिक्का लगाते थे इंट्रामस्कुलर। जी। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन ऐसा रहता था कि 30 मिनट के लिए आपको ऑब्जर्वेशन रखने हैं। वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट था, तो वहाँ पे बैठ के मतलब थोड़े टाइम के लिए वो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे हमको, और उसके बाद कंफर्टेबल लगे, उसके बाद हम निकल गए थे वहाँ से। तो कोई साइड इफेक्ट आया आपको वैक्सीन लगवाने के बाद में? नहीं, बिल्कुल मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है जो वैक्सीनेशन लगाने की साइड पे, और सिस्टम में कोई साइड इफेक्ट मुझे अभी 5-6 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और आगे के लिए कोई प्रिकॉशन बोला है डॉक्टर्स ने या जिन्होंने वैक्सीन लगाई है आपको कि आगे कोई प्रिकॉशन लेना है आने वाले दिनों में वैक्सीन लगवाने के बाद? वैक्सीन का नॉर्मली थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट, ऐसी माइल्ड माइनर साइड इफेक्ट जो रहती है, जिसको कभी कोई किसी को शरीर दर्द होता है, माइल्ड क्या बोलते हैं, जी। किसी को थोड़ा लो ग्रेड फीवर आती है, इंजेक्शन जहाँ पे देते हैं वहाँ पे दर्द होने की शक्यता संभावना रहती है, वीकनेस फील होती है, ऐसी माइनर साइड इफेक्ट रहती है जो सब वैक्सीन में ऐसा रहता है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में हम एंटर करवाते हैं बराबर, तो हमारा इम्यूनिटी जो उसके सामने डिफेंस करती है, तो जी। उसी की वजह से थोड़ा हल्का सा बुखार, शरीर दर्द वो आने की संभावना रहती है। तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे माने गए कि काफी सारे लोगों को ऐसा माइनर कॉम्प्लिकेशन होता ही है, और सब वैक्सीन में, जैसे हम बच्चे को वैक्सीन दिलवाने जाते हैं तो कैसे बच्चे एक दिन के लिए थोड़ा हल्का बुखार उसको आते हैं, थोड़ा वीकनेस फील करते हैं, खेलते नहीं है, बस सेम उसके जैसा ये वैक्सीन भी है। इसमें माइनर सा सब सिम्टम मैनिफेस्टेशन कुछ लोगों को रहता है, लेकिन वो वैक्सीन का नेचुरल चीज रहता ही है, उसका इतना तो होता ही है, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। जी, आपको कौन-सी वैक्सीन लगी थी? क्योंकि अभी 2 वैक्सीन हैं जो कि प्रोसेस में हैं, अभी चल रही हैं, जिनको लगाया जा रहा है। तो उनमें से आपको कौन-सी वैक्सीन लगाई गई थी? भारत सीरम की जो कोविशील्ड वैक्सीन आती है, जी। जो है हमारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड, जी। वो वैक्सीन हमको लगाई थी। वो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये लिस्ट करके वो लेके गए थे कि जो पहले कोविड वॉरियर के हिसाब से काम करते थे, उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों ने दिया था, तो वो कोविशील्ड लगाई थी भारत सीरम की। जी। अभी क्योंकि लोगों में डर है काफ़ी वैक्सीन को लेकर, कतरा रहे हैं लोग वैक्सीन लगवाने से और काफ़ी सारी इसी को लेकर अभी अफ़वाहें भी हैं। उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप वैक्सीन को लेकर? बस उसके लिए मैं वही बोलूंगा कि ये सब चीजें, अगर ये कोविड की वजह से काफी सारा लोगों में डर बैठा हुआ है, जी। तो वैक्सीन से भी ऐसा ही डर हुआ कि वापस हमको ऐसा ना हो जाए, क्यों हम अभी कुछ नहीं है तो क्यों हम कराए। लेकिन बात ऐसी है कि हम वैक्सीन कराना चाहिए। वैक्सीन से फायदा ऐसा रहता है कि अगर कम्युनिटी में 60-70% को या तो कोविड हो जाए या तो वैक्सीन दे दे बराबर, जी। तो ऐसा तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोविड हो जाए ऐसा, तो हम वैक्सीन के जरिए से ऐसा कर सके कि 60-70% कम्युनिटी के लोग हैं जिसको इम्यूनिटी मिल जाए,
तो हम कोविड को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाए। तो मेरा कहना वही है कि वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन से कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं। थोड़ा कभी किसी को मैंने बताया ऐसे कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, लेकिन वो भी मैनेजेबल है और वो सेफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए वैक्सीन लेना जरूरी है, लेना चाहिए। और वैक्सीन ले रहे हैं इसलिए हम एक कम्युनिटी के लिए भी एक अच्छा काम इसलिए कर रहे हैं कि कम्युनिटी में 60-70% लोग को अगर इम्यूनिटी मिलती है, या तो वैक्सीन के जरिए से या तो जो उसको खुद को रोग होने के जरिए से, तो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। जो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ऐसा होता है कि हम उसको वो रोग को कम्युनिटी से में निकाल सकते हैं, बराबर ना? जी सर। तो मेरा वही सबको मतलब मैसेज है कि आप वैक्सीन लो, बिंदास लो, अच्छी तरह से उसके ऊपर फेथ रख के लो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, हमसे अपने अनुभव साझा करने के लिए। इसी के साथ आज के कोरोना कवरेज को यही विराम देते हैं। आपको आज का कोरोना कवरेज कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। कोई सलाह सुझाव हो तो लिख भेजिए हमारे ईमेल पते पर radio@aajtak.com पर। कल फिर मिलेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।